नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि CAGR क्या होता है। अक्सर आपने नाम तो सुना होगा कि CAGR जो है फलाना कंपनी का CAGR हो, कोई भी कंपनी का CAGR है, इस कंपनी के CAGR से ज़्यादा है, कम है। तो उस CAGR को कैलकुलेशन करके, है ना, वो रेशियो निकाल कर हमें किस प्रकार की माहिती, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलेगी और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम किस प्रकार से किसी भी स्टॉक्स का, किसी भी इंडेक्स का या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड का या फिर किसी भी पोर्टफोलियो को हम एनालाइज करेंगे। ओके, तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि कोई भी स्टॉक हो, कोई भी पोर्टफोलियो हो या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड हो, हम उसका एनालाइजिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो CAGR होता है उसका पहले सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। तो CAGR यानी कि कंपाउंड, ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ओके, CAGR। तो ये क्या हो, ये एक इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेशन कर कर, है ना, एक हमें एक संक्षेप में एक नंबर देता है, नंबर जिसके हिसाब से हम निश्चित करते हैं कि ये कंपनी में, इस कंपनी ने, फलाना कंपनी ने आने वाले 2 सालों में, है ना, कितने प्रतिशत का रिटर्न दिया है। ओके, इस प्रकार से हम कैलकुलेशन देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें तो मान लीजिए कि हम कोई भी कंपनी, लाइक एनी कंपनी, रिलायंस हो, कोई भी हो, तो मैं कंपनी ए की बात करता हूँ। कंपनी ए रिलायंस कंपनी है। ओके, रिलायंस कंपनी का यदि हम एग्जाम्पल लें तो उसमें क्या है कि मान लीजिए कि आपने कोई अमाउंट, समथिंग 1 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट किए। आज से 1 साल पहले जो है ये आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था। ओके, अब उसको आप 3 साल बाद उसका जो है CAGR उसका 3 साल बाद जो है आपका प्रॉफिट कितना आया, 3 लाख आया। कितना आया, 3 लाख आया 3 साल बाद। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, एंडिंग वैल्यू मिली। ओके, एंडिंग वैल्यू, और हमने जितना इन्वेस्ट किया था 1 लाख, वो यानी कि 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए हुआ 3 साल में। ओके, अब इस 3 साल के समय दरमियान अपने पोर्टफोलियो में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, या फिर अपने जो भी हमने जो 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 कोई भी स्टॉक में हमने इन्वेस्ट किया है, वो स्टॉक ने पिछले साल से लेकर अभी से लेकर पिछले 3 सालों में कितना प्रतिशत की रिटर्न, है ना, दिया है, उसके बारे में कैलकुलेशन जो है इस प्रकार से किया जाता है। और इसका यूज करके ये बड़े-बड़े जो है म्यूचुअल फंड, हेज फंड, ये सब के द्वारा जो है ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब इसका हमें करने की आवश्यकता क्यों होती है? CAGR हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वर्तमान समय में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेटर्स है, एकदम डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, जिसकी मदद से आप खाली उसके एंडिंग प्राइस और बिगिनिंग प्राइस डालते हो। जैसे कि आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख, ओके, और एंड ऑफ द ईयर यानी कि कोई भी 3 साल समय दरमियान आपका जो है वैल्यू आया, दो भी इन्वेस्टमेंट के बाद आपको जो गेन हुआ, सब मिलाकर 3 लाख। तो आपको एंडिंग वैल्यू और प्रारंभिक इनिशियल वैल्यू आपको खाली एंटर करना है, और आपको नंबर ऑफ ईयर्स एंटर करना है, और आपको CAGR जो है कैलकुलेशन करके आ जाता है। ओके, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मान लीजिए कि हम कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम कोई भी स्टॉक में क्या देखते हैं हम वहाँ पे? सबसे पहले तो वो कंपनी क्या हो, प्रॉफिटेबल हो। ओके, उस कंपनी का लायबिलिटी, दायित्व, उसके असेट से, उसकी संपत्ति से, ठीक है, संपत्ति में करेंट करंट संपत्ति, चालू संपत्ति होता है, और एक, ओके, वो अलग बात है, कोई बात नहीं। उसकी संपत्ति से उसका दायित्व, ठीक है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना होता है। और उसमें सबसे पहली बात तो प्रॉफिट में होनी चाहिए, कोई भी कंपनी हो। उसके बाद एक महत्वपूर्ण होता है CAGR। ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने कितना
रिटर्न दिया है। ओके, और ये सभी कंपनियों के ऊपर लागू होता है। सभी, कोई भी हेज फंड हुआ, एलआईसी हुआ, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसी प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए हम इस कैलकुलेशन को समझते हैं। ओके, आइए। तो आइए दोस्तों, हम CAGR का फॉर्मूला समझते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने अभी सीखा कि सी यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, ये होता है। अब CAGR में देखिए, इस प्रकार का हम फॉर्मूला ये यूज करके हम CAGR को कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि CAGR में देखिए, जहाँ पर EV जो है, ये EV का मतलब होता है एंडिंग वैल्यू। एंडिंग वैल्यू यानी कि जो फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो भी हो। और यहाँ पे BV का मतलब होता है बिगनिंग वैल्यू। ओके, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, यानी कि जो हमने प्रारंभ में इन्वेस्टमेंट किया था, सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख रुपया, वो। और यहाँ पे एंडिंग वैल्यू यानी कि जो वर्ष के अंत में, यानी कि कोई भी वार्षिक अंत में जो भी वैल्यू हमें मिलता है वो। ओके, और यहाँ पे देखिए 1/n, इसका मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, कितने सालों के लिए हमने यहाँ पे किसी भी स्टॉक में, किसी भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया। ओके, और यहाँ पे -1, यानी कि ये जो है फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे CAGR का। और इस प्रकार से हमें किसी भी कंपनी का यदि CAGR को कैलकुलेशन करना है तो इस प्रकार से हमें करना होगा। ठीक है, आइए थोड़ा उसके आगे चलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लें, एग्जाम्पल यदि हम लें, तो एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे कि मान लीजिए कि यदि हम इन्वेस्टमेंट, इफ़ एन इन्वेस्टमेंट ग्रोज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख इन 5 ईयर्स, यदि हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक रिलायंस लीजिए, ठीक है, हम रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, और वो 2 लाख रुपया हो जाता है 5 सालों में। एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे, ठीक है। तो हम इसका CAGR कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, तब अब मुझे बताइए कि यहाँ पर हमने ये तो हमने फॉर्मूला सीखा अभी। ओके, तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर क्या रखेंगे हम? EV, यानी कि एंडिंग वैल्यू। एंडिंग वैल्यू यानी कि फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, यानी कि हमें कितने साल बाद हमें 2 लाख रुपये मिला? 3 साल बाद, यानी कि 2 लाख रुपया जो है क्या है? फाइनल, है ना, एंडिंग वैल्यू है। ये रहा, ये एंडिंग वैल्यू। तो ये क्या होगा? ये ऊपर आएगा। हमने यहाँ पे क्या किया? ऊपर लिखा, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा। दूसरा दूसरा जो है यहाँ पे देखिए बिगिनिंग वैल्यू। बिगिनिंग वैल्यू यानी कि यहाँ पे देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, है ना। यहाँ पे बिगिनिंग वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपये, वो हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या बाकी रह गया? ये नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, जो भी ईयर्स हो, यहाँ पे एक तो रहेगा ही, 1/नंबर्स ऑफ ईयर्स जो भी हो, और -1। और यहाँ पे देखिए हमने कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया था? 5 सालों के लिए, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा। एन की जगह पर खाली 5 लिख देना है। यहाँ पे देखिए सूत्र में क्या है, फॉर्मूला में क्या है? एन है। एन का मतलब क्या होता है? ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे एन की जगह पर हमने 5 रखा, -1। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी तो वर्तमान समय में बहुत सारे इसे कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर हैं। ओके, अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उसमें जाकर आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। ओके, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आती है समथिंग लाइक दिस, इस प्रकार से, तो हम इस वैल्यू से क्या एनालाइजिंग करेंगे? इस वैल्यू से क्या एनालाइजिंग करेंगे? हमने रिलायंस का स्टॉक में, है ना, रिलायंस के स्टॉक में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट क्या किया है। ओके, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और वो जो है कितने बन गया? 2 लाख। ओके, जीरो में थोड़ा तकलीफ हो सकती है। 2 लाख रुपया बन गया कितने सालों में? 5 सालों में। खाली हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं इसे, 5 सालों में। ओके, तो हम एनालाइजिंग किया, हमने क्या किया? CAGR निकाला, तो हमारा कितना आया? समथिंग 14.87%। यानी कि इससे हमने क्या निश्चय निकाला
कि इस स्टॉक में ये जो स्टॉक है इसमें प्रत्येक वर्ष इस स्टॉक ने प्रत्येक वर्ष हमें कितना प्रतिशत का रिटर्न दिया? 14.87% का रिटर्न दिया प्रत्येक वर्ष। ओके, इससे हमने ये कैलकुलेशन निकाला। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 1 लाख का कैपिटल, ओके, 1 साल से लेकर 5 साल तक हमें काउंटिंग करना होगा। 1, 2, 3, 4, है ना, 5, इस प्रकार से। तो हमारे पास फर्स्ट क्या था? 1 लाख रुपया था, है ना, 1 लाख रुपया, है ना। इसका 14.87% जो भी हो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 87, देखिए 1 लाख रुपया में 14.87% निकालेंगे। निकाल कर उसको 1 लाख रुपये में जोड़ेंगे। जोड़कर जो वैल्यू आएगी दूसरे साल में फिर ऐड होगा। ओके, कैसे ऐड होगा एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। आइए, अभी मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हमें कम समय में समझाना होता है। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ। ओके, तो हमने ये देखा कि हमने फर्स्ट ईयर में क्या किया। फर्स्ट ईयर में यहाँ पे कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। ओके, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लस प्रत्येक साल में वृद्धि कितना हो रही है, रिटर्न कितना मिल रहा है? 14.87%। ठीक है, यानी कि वो 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया प्लस वो 14.87, ठीक है, प्रतिशत, उसको जोड़कर भी जो अमाउंट आएगी वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी जो अमाउंट आएगी उसको फिर इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर तीसरे साल में, है ना। तीसरे साल में यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे जो भी अमाउंट आएगा। फिर प्लस इसका क्या होगा? 14.87%, है ना। अब इसका जो वैल्यू आएगा इसको फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करके फिर यहाँ पे 14.87%। ठीक है, अब ये जो एंडिंग वैल्यू है ना, एंडिंग वैल्यू जो हमें मिला वो क्या मिला? 2 लाख रुपया, है ना। तो हमें तो क्या एक प्रारंभिक वैल्यू है ना, इनिशियल वैल्यू और एंडिंग वैल्यू हमें मिला हुआ है। ठीक है, तो हमने ये कैलकुलेशन किया कि प्रत्येक वर्ष में, है ना, 5 सालों के लिए हमने अपना 1 लाख रुपया इसमें होल्ड करके रखा था इस कंपनी में। तो हमें प्रत्येक वर्ष में कितना प्रतिशत का रिटर्न मिला, जो कि हमारा रुपया जो है 1 लाख से 2 लाख हुआ। तो हमने क्या निश्चय निकाला कि हाँ, कैलकुलेशन करने के बाद हमें ऐसा मूल्य मिला, ऐसा हमें क्या मिला, एक आंकड़ा मिला कि ना 14.87% जो है प्रत्येक वर्ष में इसमें रिटर्न मिल रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों किसी भी स्टॉक का, किसी भी म्यूचुअल फंड का, है ना, किसी भी कोई भी सिक्योरिटी जो है उसका हम CAGR कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ओके, CAGR का यूज जो है कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हाथ से करें। इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेटर में भी इसका जो है सुविधा होती है कैलकुलेशन करने की। एक तो ये तो मैं खाली आपको एक समझाने के लिए, एक व्यू देने के लिए मैंने इसको एकदम हैंडली एकदम लिख कर समझाया। ओके दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।